हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएल सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन रीट लेवल 1 भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर हाई कोर्ट के द्वारा स्टे आया है। जब से स्टे आया तब से बहुत सारे विद्यार्थी जिनका चयन हो चुका है वो चिंतित हैं, और जिनका चयन नहीं हुआ है वो चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट में चेंजेस हो और हमारा सिलेक्शन हो। तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत साथियों के मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं, क्या सर ये भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी, क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन है, प्लीज हमें बताने की कृपा करें। तो ये सेशन उन सबको जिन्होंने रीट लेवल 1 की भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया है उन सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या हो सकता है, इन सब की चर्चा इसमें मैं विस्तृत रूप से करने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, किसी भी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है रीट लेवल 1 के साथियों को, और लेवल 2 वाले साथी भी असमंजस में है क्या जो मार्किंग फॉर्मूला वगैरह है उन सब की चर्चा इस वीडियो में मैं कर लूंगा। उससे पहले जो आपत्ति वाले प्रश्न थे उनकी अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपत्ति में है, यदि बोर्ड चाहता है, कोर्ट चाहता है तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और विद्यार्थी क्या चाह रहे हैं उनके ऊपर, और बोर्ड ने क्या मान रखा है सबके ऊपर चर्चा करेंगे। भर्ती रद्द हो सकती है क्या, इसके ऊपर भी मेरा जो 10% वाला नियम आता है कि 10% से अधिक जो क्वेश्चन है वो डिलीट होते हैं तो भर्ती क्या रद्द हो सकती है, इन सब के ऊपर चर्चा करने वाले। पहले किसी को कमेंट नहीं करना है, इस थंबनेल को देख के एक बार पूरा वीडियो को सुनना और उसके बाद में कमेंट किया करो। हवा में ही कमेंट मारने लग जाते हो, ये हो गया थंबनेल, वैसे लगा दी वैसे लगा दी, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क रहता है इससे आगे। चलो भाई, सबसे पहले 142 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोर्ड ने तो क्या माना है, बोर्ड ने इस क्वेश्चन का आंसर है वो माना है, पहले माना था इसका ए आंसर, पहले बोर्ड ने ए माना, फिर बोर्ड ने इसका आंसर बी कर दिया। कैंडिडेट जिन्होंने रिट लगाई वो चाहते हैं ये क्वेश्चन डिलीट हो, कैंडिडेट ये चाहते हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट हो। पहले इन्होंने माना ए की मतलब अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया है और यह व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है। दोनों बातें तो सही है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बोर्ड ने पहले व्याख्या करवा दी, बाद में बोर्ड ने कहा कि ये इसकी व्याख्या नहीं करता। इस वजह से जब ये दोनों बातें सही है इसका मतलब क्वेश्चन डिलीट तो नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन डिलीट तो नहीं होगा, या तो व्याख्या करेगा या व्याख्या नहीं करेगा। तो इसके अंतर्गत न तो कोर्ट कुछ कर सकता न बोर्ड कुछ कर सकता। एक्सपर्ट ने कहा कि ये व्याख्या नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये व्याख्या नहीं करते हैं, इनके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। ये वाला क्वेश्चन कोई मतलब का नहीं है, लगभग का 50% का सही होगा तो 50% का गलत होगा। किसी ने या तो व्याख्या करवा दी या व्याख्या नहीं करवाई, बस यही है। बाकी इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं था। ये क्वेश्चन किस्मत से सही हुआ है किसी का, किसी ने व्याख्या करवाई तो किसी ने नहीं करवाई, बाकी इसमें कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं होगा, नो टेंशन। जिसका बी सही है उनका बी ही सही रहने वाला है, हो सकता है आगे चल के बी ही रहने वाला है। व्याख्या नहीं करता, ये अनुमानित प्रक्रिया निष्पादन से भिन्न है और ये प्रेषित अनुक्रिया, दोनों का अलग अलग है कॉम्बिनेशन, तो ये व्याख्या नहीं होती है, सही है। ये अंकगणित की मूल पहले भी सी बोर्ड ने पहले सी माना, फिर बोर्ड ने सी वापस माना फाइनल में, और कैंडिडेट चाहते हैं डिलीट हो। मतलब सी का मतलब ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार 121 नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल ये बात सही है, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं निरूपित किया जा सकता। तो ये सबको पता है किया जाता है भाई गुणनखंड। तो इस क्वेश्चन को डिलीट क्यों करवा रहे हैं, मेरे तो इस बात की समझ में नहीं आ रही कि भाई इसका डिलीट के पीछे क्या जा रहे हैं कि इसको डिलीट करो, क्यों करे भाई। ये सही है लेकिन आर सही नहीं है। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। किसी को जैसे आप कह रहे होंगे जैसे 41 है इसको नहीं लिख सकते तो 41 गुणा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट के पीछे नहीं जा सकते, इस क्वेश्चन का कोई डिलीट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहले सी था, बोर्ड ने डिलीट किया, ये चाहते हैं कि वापस सी हो,
मतलब मानते हैं। देखिए, राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब कारण गलत है, ए सही है। तो इसका मतलब ए सही है और आर गलत है, वो बिल्कुल सही है। शाला दर्पण कार्यक्रम कक्षा में डिजिटल, अब इसको क्यों चाह रहे हैं भाई सी, वापस सी करो। अच्छा, इसको डिलीट कर दिया बोर्ड ने, बोर्ड ने इसको क्या किया है, डिलीट किया है। अच्छा, यहाँ एक चीज लिख की है कि कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। शाला दर्पण कार्यक्रम कक्षा कक्ष में नहीं है, विद्यालय में है। बिल्कुल डिलीट। वैसे भी देखो, डिलीट क्वेश्चन का तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो लिख के ले लेना कि डिलीट क्वेश्चन का तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे कैंडिडेट सही सारे वैसी होना चाहिए इसका, लेकिन फिर डिलीट बोर्ड ने किया है क्योंकि यहाँ पर कक्षा कक्ष लिख रखा है। कक्षा कक्ष से शाला दर्पण का कोई महत्व नहीं है। जैसे अभी 4th ग्रेड की वो चल रही है ना, तो वो शाला दर्पण से करवाया जा रहा है, तो ये कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं है। ये क्वेश्चन बोर्ड ने पहले बी माना, बोर्ड ने कर दिया डिलीट, आप चाहते हो बी। तो ये किसी भी चयनित विद्यार्थी का गलत नहीं है, पहली बात, किसी भी चयनित का गलत नहीं है। और डिलीट कर दिया तो उसका कुछ नहीं होगा, चाहे आपने कोर्ट में लगा दिया होगा, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। और यदि ये क्वेश्चन आप लोगों का सही है, आप ये चाहते हो ना, तो आपकी जानकारी अधूरी है, आपकी जानकारी अधूरी है। कृपया करके पढ़ाई करें। यदि इसको आप भी चाहते हो तो पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आपने मार्केट में चलती किताबें पढ़ी है तो उनसे क्वेश्चन करेक्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखना। बहुत लोग ऑथेंटिक डाटा पढ़ते हैं, और ऑथेंटिक डाटा, मेरे पास में भी ये वीडियो मैंने करवाया था, उस दिन बहुत कमेंट आए थे, लेकिन मैंने कहा था कि जो मैं करवा रहा हूं वो 100% सत्य है, उसको कोई चैलेंजेबल नहीं कर सकता। तो इसमें कुछ नहीं होना। इसके अंतर्गत बी बी और विद्यार्थी चाहते हैं डिलीट। बी बी और मतलब बी का मतलब है ए में 2, क्रिकेट का प्रवीण आमेर। बी बी का बी और कैंडिडेट इसको चाहते हैं डिलीट। अब देखो कैंडिडेट क्या चाहते हैं, बोर्ड क्या कहता है, इसके ऊपर में लास्ट में सब बताऊंगा। एक बार में थोड़ा स्पीड से कर लेता हूं, इनको टाइम वेस्ट ना करूं। स्वतंत्र के अंतर्गत ये वाला प्रश्न है महाराजा सूरजमल वाला, बी माना बोर्ड ने दोनों में, और कैंडिडेट चाहते हैं इसका ए हो की व्याख्या करता है। महाराजा सूरजमल ने जाटों को प्लेटो का यूलिसेस कहा क्योंकि उन्होंने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग पर कब्जा किया तथा भरतपुर की नींव रखी, इसलिए कहते हैं क्या उसको, खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग कब्जा किया। तो ये व्याख्या कहां कर रहा है भाई, एक के कारण थोड़ी बोल रहे हैं इसको, एक के कारण तो नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी व्याख्या करते हैं, नहीं करने वाले में तो कुछ भी नहीं होगा भाई। इसमें सी क्या है, ए सही है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 72वां है, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बुधनी में मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहरी जुलूस निकाला जाता है। झील में मनोहरी गणगौर घाट से शुरू होता है और नौकाएं तथा तीसरीबाजी के साथ इसमें समाप्त होता है। आर सही नहीं है, ये वाली कहानी थोड़ी सी गलत है, तो इसका मतलब इसमें सी डिलीट चाहते हैं बोर्ड, तो ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा। तो इसको कैंडिडेट चाहते हैं बी से डिलीट हो। क्वेश्चन नंबर 60 पर लगा है, इसको बी से बी रखा गया है, यानी बी सी डी, और कैंडिडेट चाहते हैं राजस्थान की विश्वास योजना के बारे में कि ये क्वेश्चन डिलीट हो। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इनके बारे में मेरे को कोई वैसे ज्ञान नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना, डी माना है बोर्ड ने, ए सी और डी सही है, लेकिन कैंडिडेट चाहते हैं डिलीट हो। कैंडिडेट क्या चाहते हैं, डिलीट हो। ठीक है, शायद 10,000 रुपए की नवजात टोडा प्रोत्साहन राशि को शायद 20,000 कर दिया होगा। उसके बाद में 51 नंबर राजस्थान ऊंट संरक्षण, वो वाला ये तो वो पीछे क्या था, अच्छा एक ही क्वेश्चन दो बार। फिर 47 पैरा ओलंपिक को इसमें ए, फिर बोर्ड ने डिलीट कर दिया। ए डिलीट करने का कारण है सुरेंद्र सिंह गुर्जर, यहाँ सुरेंद्र सिंह गुर्जर नहीं होके क्या होता, सुंदर सिंह गुर्जर। अब मुझे ये बताओ ये किसका है, जिसने कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया है, जिसका किया है, उसका किसी का गलत नहीं है। मैं लिख देता हूं गलत नहीं है, 100% गलत नहीं है। अब आप चाहे एक करा लोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो कट ऑफ है वो ऊपर चली जाएगी, तो इसका मतलब ये भी डिलीट का तो कुछ होना ही नहीं है, डिलीट का तो कुछ होना ही नहीं है। फिर 45 में सी कैंडिडेट चाहते हैं डिलीट हो। डिलीट क्यों करवा रहे हो, बीसी करवाओ ना। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, बी इसने माना है बोर्ड ने, फिर भी माना है, कैंडिडेट चाहते हैं ए हो, व्याख्या करते हो।
ये क्या है, शरद ऋतु, और इधर है वर्षा में आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। इसकी ये व्याख्या कहां तक कर रहा है भाई, इसकी व्याख्या करवा रहा है क्या कैंडिडेट साथ में, व्याख्या कर रहे हैं, क्या बात है। ये डिलीट हो गया, यहां 1995 की जगह 1955 है, तो इस वजह से डिलीट ही रहेगा, और ये तो वापस वही आ गया। फिर 39, ये क्वेश्चन ये कैंडिडेट चाहते हैं डी हो, कहां से हो जाएगा इसमें डी, कहां से हो जाएगा डी, डी करवा रहे हो ना तो पढ़ाई कर लो, डी करवा रहे हो तो पढ़ाई करे। यदि आप चाहते हो डिलीट ना होके डी करे तो फिर पढ़ाई करने की आवश्यकता है। नए जिले बनाए गए, इसमें चाहते हैं डी और ई हो, जयपुर जिले से 2 बनाया गया, राजस्थान में अब 7 प्रजामंडल, ठीक है। और भक्तिकालीन वाली ये लगभग का ही गलत है, जिनका सिलेक्शन हो रखा है ना उनका भी ये गलत ही है, इसमें बोर्ड ने सी माना कैंडिडेट आते हैं डिलीट हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो चेंज नहीं करवा सकते आप, ऑथेंटिक डाटा इनमें क्या प्राप्त करोगे आप, कहां से करोगे। और 32 वाला बी कैंडिडेट आते हैं डिलीट हो, गैर। और आलोक जी ने अपना नाम खूब लिखवाया था इस पेपर में, बस आलोक आलोक आलोक। 27 में बी, फिर इसको डिलीट कर दिया, कैंडिडेट चाहते हैं वापस बी हो, मतलब डिलीटर है तो कोई संभावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें सी, फिर डिलीट, कैंडिडेट चाहते हैं वापस सी हो, ठीक है। ये क्वेश्चन थे जो आप मुझे बार बार कमेंट करके बता रहे थे, सर हमें ये बताओ कि आप कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन थे, उनके ऊपर मैंने बता दिया बोर्ड ने क्या माना, कैंडिडेट क्या चाहते हैं ये भी बता दिया। अब क्या कोर्ट से चाहने वाला क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं कि क्या कैंडिडेट जैसा चाहते हैं वैसा कोर्ट करवा सकता है क्या, इसके ऊपर मेन ट्रैक कि कैंडिडेट जैसा चाहते हैं, कैंडिडेट जैसा चाहते हैं वैसा क्या कोर्ट कर देता है क्या, एक तो ये बड़ा मुद्दा। एक है डिलीट पर्सन, क्या वापस से चेंज हो जाते हैं क्या। और तीसरा मुद्दा, 1 2 तीसरा, क्या भर्ती रद्द होगी क्या 10% से ऊपर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो। और चौथा है क्या सच में भर्ती रद्द होगी या रिवाइज रिजल्ट आएगा। इन 4 मुद्दों पर अब अपन चर्चा करने वाले। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर ले। देखो कैंडिडेट के ऑब्जेक्शन लगाने से कोर्ट चेंज नहीं करता है, कोर्ट चेंज नहीं करता है। हो सकता है कि बोर्ड वापस कमेटी बैठाए, बोर्ड वापस क्या करे, कमेटी बैठाए, मतलब बोर्ड चाहे तो वापस एक कमेटी बनाई जा सकती है, वो कमेटी रिकमेंडेशन दे तो कुछ चेंजेबल हो सकते हैं, बाकी होने की संभावना न के बराबर होती है। कोर्ट जैसा चाहता है वैसा कुछ नहीं होता, कैंडिडेट चाहता है वैसा कुछ नहीं होता। पहली बात, डिलीट क्वेश्चन कभी भी वापस चेंज नहीं होंगे, कभी भी 100% लिख के ले लेना। डिलीट क्वेश्चनों पे आपने जो जो आपत्ति लगाई है वो कभी भी नहीं होती, जैसा आप चाहते हैं कि ये तो डिलीट हो जाए, ये डिलीट नहीं, और ये डिलीट हो जाए, ये डिलीट नहीं हो, ऐसा जो डिलीट गए ना वो किसी भी हालत में चेंजेस नहीं होता। भर्ती में 10% से ऊपर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो क्या भर्ती रद्द होती है, नहीं होती, नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है, किसी भी हालत में भर्ती रद्द नहीं होगी, भर्ती रद्द नहीं होगी, लिख के ले लो। रिवाइज रिजल्ट 1% संभावना, अब 1% लिख लेना आप। रिवाइज रिजल्ट इस भर्ती का आने की संभावना 1% संभावना है। चलो 1 को मैं चेंज करके 10 लिख देता हूं, 10% संभावना, ठीक है। हो जाए कभी कभार, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों पे आपने आपत्ति लगाई है जो डिलीट है, ऐसे क्वेश्चनों पे आपने आपत्ति लगाई है जिनका व्याख्या करता है व्याख्या नहीं करता है, तो ये व्याख्या करना नहीं करना तो कमेटी पर आधारित है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कमेटी इस प्रकार के क्वेश्चनों को चेंज नहीं करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, व्याख्या करते हैं नहीं करने वालों की चेंज नहीं होंगे। ये वाले क्वेश्चन व्याख्या करते हैं व्याख्या नहीं करते, ये वाले बचे। दूसरा मिलान वाले क्वेश्चन बचे हैं और क्रम निर्धारण वाले बचे, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन चेंजेबल नहीं होंगे किसी भी हालत में, चाहे आप कहीं चले जाना, आपके ने
जो लगाए हैं कैंडिडेट ने, वो लगाए व्याख्या करता है कि व्याख्या नहीं करता, किसी को भी नहीं पता। ये राजस्थान में कितना भी बड़ा एक्सपर्ट ले आओ, वो नहीं कह सकता है व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहली बात, व्याख्या करना नहीं करना, इस पे एक क्रम निर्धारण वाले क्वेश्चनों के ऊपर, उसमें थोड़ी भी गलती है ना तो वो क्वेश्चन गलत रहेगा। और क्रम निर्धारण वाले क्वेश्चनों पे लगाई आपने, और एक आपने कौन सा लगाया है, मिलान वाले। तो मिलान वाले जहां तक तीन भी सही है ना, फिर वो चौथा अपने आप ही सही हो रहा है। और क्यों क्वेश्चन ऐसे लगाए जो डिलीट पे लगाए, तो डिलीट वालों का कुछ होगा नहीं। तो कुल मिला के यहाँ से सारा निकलता है 10% संभावना, यदि कोर्ट बोर्ड चाहे। कोर्ट पे डिपेंड नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं मामला कोर्ट पर नहीं है, मामला बोर्ड के फेवर में आएगा। निर्णय ये आएगा कि बोर्ड एक्सपर्ट कमेटी बैठाए और अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह या 4 सप्ताह में कोर्ट को सुपुर्द करे, तो वो ही एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट बनेगी, उसमें नाम दूसरे आएंगे, वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। ऐसा हो चुका है कहां पर, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा, जिसका मैं एक्सपीरियंस रहा हुआ हूं, मुझे पता है, ठीक है ना। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती, आप केवल एक लेवल 2 2000 सेकंड लेवल वाली भर्ती के भरोसे बैठे हो। उसमें जो 2-4 क्वेश्चन चेंजेबल हुए थे, वो आपको पता है सिंगल आंसर थे उनके, वो चेंज हुए थे, बाकी चेंज होने की संभावना न के बराबर है। तो किसी को ये जो आप बोल रहे थे भर्ती रद्द होगी नहीं होगी, चेंज होगा नहीं होगा, ये जो है पूरा मामला बोर्ड के फेवर में आ जाएगा जब कोर्ट से भी निर्णय हो गया। तो कोर्ट से भी निर्णय हो गया तो बोर्ड के फेवर में रहेगा। और बोर्ड व्याख्या करता है नहीं करता, इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं बदलने वाला, ठीक है ना। हाँ, कोई एक आधा डिलीट एक्स्ट्रा हो जाए, बाकी डिलीट का कभी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। तो किसी भी चयनित साथी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं कह रहा हूं जिनका चयन नहीं हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, इस मैटर को भूल के नई तैयारी करना शुरू कर दे, मैटर को भूल जाए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मानसिक टेंशन और आर्थिक टेंशन नहीं लेनी। अब लोग आपसे आर्थिक सहायता भी चाह रहे हैं, आर्थिक सहयोग भी चाहेंगे, कुछ कहेंगे इतने पैसे में जो हम वकील साहब से ढंग से पैरवी करवाएंगे, वो करवाएंगे, ये करवाएंगे, तो मानसिक और आर्थिक टेंशन होगी। इससे अच्छा है कि आगे एक नई भर्ती आ रही है, बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, जिसके अंदर सिलेक्शन ले लो। आपको लग रहा है मैं 1 नंबर से रह रहा हूं, मेरे ये क्वेश्चन डिलीट हुए थे, वो सबके सही है। सुंदर सिंह और सुरेंद्र सिंह को लेके बैठे हो ना, वो सबके सही है पढ़ने वालों के, आपको लगता है क्या उनके गलत है? तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उस भर्ती में भी रिजल्ट बदला तो पता है ना, टोटल सब्जेक्ट में लेवल 2 में कितने कैंडिडेट प्रभावित हुए थे? मात्र और मात्र 700 कैंडिडेट के ऊपर प्रभाव पड़ा था, क्योंकि वो जो क्वेश्चन चेंजेबल हुए थे वो ऐसे क्वेश्चन थे कि वो सबके सही थे। आप इनका चेंज करवा भी लोगे, लेकिन आपका समय चला जाएगा, तो समय का कभी भरपाई नहीं होती है। तो साथियों मैं आपको ये कहूंगा, किसी को डिमोटिव नहीं कर रहा हूं, लड़ाई लड़ो भैया, आप अपनी लड़ाई यदि लड़ना चाहते हो तो लड़ाई लड़ो, सिस्टम से लड़ो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं तैयारी जारी रखना, इंपॉर्टेंस है आपकी तैयारी का, बाकी सब कुछ आ जाएगा, समय वापस से नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इस भर्ती पे जो जो आपके क्वेश्चन थे वो मैंने कह दिया कि भर्ती रद्द हो सकती है कि नहीं हो सकती, सारा का सारा बता दिया है। बाकी पैनिक बिना हुए तैयारी करते रहो। वास्तव जो सच्चाई थी मैंने बता दी, बाकी आपको YouTube वाले व्यूज के लिए कुछ भी करेंगे, वो वैसे वीडियो बनाएंगे जो हाँ भाई रिजल्ट चेंज होगा, रिजल्ट जारी होगा, वो थोड़े दिनों तक कुछ हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद में होना जाना कुछ नहीं है। यदि आपको देखना है तो मैं कह रहा हूं वीडियो भर्ती के ऊपर YouTube के ऊपर सर्च करके देख लिए, वीडियो भर्ती 2021 के ऊपर सर्च करके देखिए कि किस प्रकार से निर्णय आते हैं, कैसे बदलता है, उस भर्ती की क्या प्रक्रिया कोर्ट के द्वारा, ठीक है। लेवल 2 को एक को पकड़ के मत बैठो, उसमें भी बोर्ड सिंगल बेस से डबल बेस में गया ही नहीं, बोर्ड डीबी में चला जाता तो मामला वो भी खारिजी था, लेकिन बोर्ड ने चाहा कि हम एक्सपर्ट बदलते हैं, देखिए कोई प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी। अब बोर्ड की चूंद खुल चुकी है, तो आप टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है ना। वो आलोक राज की गलतफहमी हो गई थी जो सरकार के ऊपर अभी तक बर्डन चल रहा है, तो बार बार इस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं होगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार लड़के आ सकती है, भर्ती को लटका लेगी, सरकार की क्या है, ठीक है ना। तो भर्ती को पूरी हो जाने दो, ताकि आगामी भर्ती तो टाइम पे हो जाए, नहीं तो आगामी भर्ती और नहीं होगी, आप लोग ऐसे ही चलते रहोगे, ना तो ये सिलेक्शन लेंगे नहीं और कोई सिलेक्शन लेगा। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, और लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़ते रहिए। मेरे
पर कमेंट करने से, मुझे गलत साबित करने से कुछ नहीं होगा। आपका है, आपको लेनी है अपना निर्णय। मुझे गलत गालियां दोगे, हम तो करवा के रहेंगे, वो करवा के तो करवा लो, हाथ जोड़ के विनती है। मैं तो जो सिलेक्शन लेने वाले थे, जिनके क्वेश्चन थे, उनको बताया। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।